परी की हाजिरी के लिए आपने सबसे पहले चाक या कोयले से एक अदद आपने दायरा लगाना है। इस दायरे के चारों तरफ आपने 10 अदद ये सब्ज मिर्च रख देनी है। ये दायरा छोटा है इसलिए ये मिर्च पूरी नहीं आएंगी। आपने 10 अदद मिर्च रखनी है पूरी, और इस दायरे का फासला कम या ज्यादा हो उससे कोई मसला नहीं है, बस 10 अदद मिर्च मुकम्मल करनी है। दूसरे नंबर पर मिर्च बड़ी हो छोटी हो उससे भी कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप ये अमल मुकम्मल करेंगे परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आपके लबों से निकलने वाले हर उस लफ्ज को पूरा करने की पाबंद होगी जिसका आप उसे हुक्म करेंगे। जो ये चाहते हैं कि इस चीज को अपना गुलाम बना के इससे अपनी दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, तो बिना वक्त जाया करते हुए अमल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी इजाजत है, आपने सिर्फ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना है सैयद कायम अली शाह जिंदाबाद, तो आपको समझे इजाजत मिल गई, आपने ये अमल शुरू कर देना है। दूसरे नंबर पे है ज़कात। आपने सिर्फ 2 किलो, ठीक है, 2 किलो आपने गंदम लेनी है और किसी घर में, किसी गरीब घर में दे देनी है। और आपने 3 किलो कच्चा गोश्त मुर्गी का, ठीक है, किसका, मुर्गी का गोश्त कच्चा उसी घर में देना है जिस घर में आपने 2 किलो गंदम दी है। बस ये इसकी छोटी सी ज़कात है। उसके बाद दिन कोई जरूरी नहीं है, टाइम कोई जरूरी नहीं है। इस अमल की मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटी देता हूँ। अमल को झूठा साबित करने वाले को मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। आए को माई कलाल मैदान में मुंह उठा के आ जाते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कापियों किताबों से अमल देखते, पता उनको होता नहीं है किसी काम का। सबसे जरूरी और अहम बात यह है जिस वजह से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि इस अमल में ना तो आपको बातनी आंख की जरूरत है, ठीक है, परी के किसी भी अमल में बातनी आंख की कोई जरूरत नहीं होती। जो कहता है कि मैं सबसे पहले आपकी बातनी आंख खोलूंगा, वो बातनी आंख नहीं खोलता, वो आपसे सिर्फ पैसे लेता है। और दूसरे नंबर पर जो कहता है कि इस अमल के लिए लोहे हमजाद, सबसे पहले एक कागज की तख्ती या लोहे की तख्ती पे लोहे हमजाद बना के दूंगा, वो अपने अपने बाजू पे बांध लेना है, अपने माथे पे बांध लेना है। लोहे हमजाद का परी के अमल से कोई तल्लुक नहीं है, ये सिर्फ आपसे पैसे लेने का एक स्टाइल है जो आपको लोग बेवकूफ और फुद्दू बनाकर आपसे वो ले लेते हैं। अपनी आंख और लोहे हमजाद का सिर्फ परी के अमल में ही नहीं, मोहब्बत के किसी भी अमल में इन दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। जो कहता है वो समझे बकवास करता है। बच जाओ उन झूठे अमलों से, वरना ये आपको ऐसा मिर्चों वाला डंडा देंगे कि फिर हलक से सांस भी नहीं निकलेगा आपका। अमल को करने का तरीकाकार ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि दायरा लगाने के बाद आपने इस दायरे में 10 अदद सब्ज मिर्च लगा लेनी है। लगा लेने के बाद आपने इस दायरे में बैठ जाना है और एक पानी का गिलास लेके बैठ जाना है। गिलास चाहे लोहे का हो या शीशे का हो, मकसद गिलास को रखना ही है, ठीक है। बैठ जाने के बाद आपने अपनी स्क्रीन पर जो अल्फाज देख रहे हैं इन अल्फाज को आपको पढ़ना है। मैं आपको एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ। हाजर मर्शी गुलामी तजलशु शिफल, इस अमल को आपने पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, ठीक है। ये जो मंत्र आप अपने सामने देख रहे हैं, आपने इसको 41 बार पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद अपने दायरे के चारों तरफ पड़ी हुई मिर्चों में से एक मिर्च आपने पकड़नी है और आपने वो पानी में फेंक देनी है, ठीक है। फिर आपने दोबारा 41 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद दूसरी मिर्च फिर आपने पकड़नी है और वो भी आपने पकड़ के इस पानी में फेंक देनी है, ठीक है। जैसे ही आपने अपने दायरे से मिर्चें उठाते जाना है, ये पानी में फेंकते जाना है। जैसे आप आखिरी मिर्च पकड़ के पानी में फेंकेंगे तो ये सारी फौरन की फौरन सारी मिर्चें ब्लैक रंग की, जिस तरह कोई चीज जल के स्याह हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, इस तरह ये सारी मिर्चें ब्लैक हो जाएंगी और ये परी फौरन आपके सामने खड़ी होगी। ये परी आपके लबों से निकलने वाले हर उस लफ्ज को पूरा करेगी जो आप इसे हुक्म देंगे, क्योंकि ये आपकी गुलाम बन चुकी है। और ये हवाएं होती हैं, जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस का तख्त मंगवाया था इन चीजों से पलक झपकने से पहले। हाफिज़कल्लाहु यनफुज़ु कुल्लु अमरी व यज़अ कुल्ला शैइन कुन्ता तअमुरु तहत क़दमैका, और इन चीजों से दुनिया का हर काम आप करवा सकते हैं जहां तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती। इनसे नंबर 1 पे आप बेशुमार दौलत मंगवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर इनसे आप महबूब की अकल टकाने लगवा सकते हैं, ठीक है। अपने महबूब को अपने काबू में कर सकते हैं, अपने महबूब को अपने वश में कर सकते हैं, उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं। नंबर 3 पर दुश्मन की तबीयत फ्रेश कर सकते हैं। जिसने आपका जीना हराम किया है उसका दिमाग ठीक करना फिर बनता है। और नंबर 4 पर जो मेरे प्यारे भाई और बहनें बैरून मुल्कों में कफील से परेशान हैं, उनका दिमाग ठिकाने लगाना भी बनता है, उनकी तबीयत फ्रेश करना भी बनती है, उनसे अपना हर काम आप वो करवा सकते हैं। नंबर 5 पे है इन चीज़ों से पैसे मंगवा सकते हैं। जाहिर बात है जो आपका गुलाम है उसे आपने जो हुक्म करना है उसने पलक झपकने से आपके कदमों में हर वो चीज़ रख देनी है जिसका आपने उसे हुक्म दिया है। और नंबर 6 पर इस
चीज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह हरकत व सकनात भी आप कर सकते हैं। नंबर 7 पर किसी का दिल और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं, किसी को अपना घरवीदा बना सकते हैं और किसी के दिल में अपनी मुकाम और मंजिलत बढ़ा सकते हैं। नंबर 8 पे, क्योंकि ये चीजें दूसरों के दिलों में, दिमाग में, खून में शामिल हो जाती हैं, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान मजरी, कि ये जो जिन्नात होते हैं ये खून में गर्दिश करते हैं। तो ये चीजें अगले के दिलो दिमाग में शामिल होकर उसे आपकी मोहब्बत पर, चाहत पर, उल्फत पर दीवाना कर देती हैं, जो भी आप चाहते हैं उस लिहाज से। और आखिर में है 8वें नंबर पर, दुनिया का हर वो काम आप इससे करवा सकते हैं जो आपने कभी ना तो सोचा होगा और ना ही आप कभी सोच सकते हैं, क्योंकि ये हवाएं होती हैं, इनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। जिस चीज को इंसान मुश्किल समझता है वो इनके लिए खिलौना टाइप होती है। इस अमल को खुद भी करें और अपने प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो दूसरे लोगों से बच सके। अलकासी वो हबीबुल्लाह, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा। अल्लाह आपको इज्जतों, बरकतों, अजमतों से नवाजे। अल्लाह ताला आपको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। इज़ा अहसनता इला अहदल्लाहु सयुजज़ीका खैरन कसीरा। और जिन मेरे प्यारे भाई और बहनों ने मेरे कहने पर सिर्फ और सिर्फ एक बार कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह अल्लाह रब रहमान का ये नाम लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए खुसूसी दुआएं करवाई जाती हैं। आप तो समझदार हैं कि इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। जब वो रब्बुल आलमीन कुन कहते हैं तो फयकून हो जाता है। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे जितने भी प्यारे भाई और बहनें परेशान हैं, बेटियों के मामले में, दौलत की वजह से, दुश्मन की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से, ऐ अल्लाह शादी के मामले में परेशान हैं, अल्लाह उनके दिल की दुनिया बदल दे। मद्दान अल्लाह बितूल हयातिही, अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा या फरमा। ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह, उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा। अज़ही बिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा अल्लाह युगादिरु सकामा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।